हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई। और बीच में कुछ दिन लेक्चर नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किन्हीं दो रेडिएशन की एनर्जी और उनकी जो वेवलेंथ होती है उनके बीच संबंध। तो करें स्टार्ट, चलो। हमारी हेडिंग हो जाएगी बेटा रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड wavelength of two radiation। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ टू रेडिएशंस। मतलब किन्हीं दो विकिरणों की ऊर्जा और उनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है उनके बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो पहले ऐसा करते हैं, एक लाइट का सोर्स बना लेते हैं, है ना। जैसे मान लो ये लाइट का सोर्स है ना। सोर्स ऑफ लाइट, ठीक, सोर्स ऑफ लाइट। इसमें से लाइट निकल रही है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे जो लाइट निकलती है उसमें दो रेडिएशन है ना। एक रेडिएशन मान लो ये है और एक रेडिएशन मान लो ये है। ठीक है, ये कोई लाइट का सोर्स है जिसमें से ये दो रेडिएशन मान लो निकल रही है। ठीक, अच्छा इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट और इसको हम बोल देते हैं सेकंड। ठीक है, ये दो रेडिएशन है जिनमें एक को हमने बोला फर्स्ट और एक को बोला सेकंड। अब ये जो फर्स्ट वाली रेडिएशन है, मान लेते हैं कि इसकी एनर्जी E1 है। इसकी एनर्जी क्या है? E1। और इसकी जो वेवलेंथ है वो λ1 है। क्लियर है? जो दूसरी रेडिएशन है, मान लेते हैं कि इसकी एनर्जी E2 होगी और इसकी जो वेवलेंथ है वो λ2 होगी। क्लियर है? मेरे पास यहाँ पे दो विकिरण है जिनमें से इसको फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको सेकंड मान रहा हूँ। ठीक है, ये जो विकिरण है इसकी एनर्जी को मैं E1 बोल रहा हूँ, ऊर्जा को E1, और इसकी जो वेवलेंथ है यानी कि तरंग दैर्घ्य उसको मैं λ1 बोल रहा हूँ। और जो दूसरी वाली रेडिएशन है इसकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा को हम E2 बोल रहे हैं और जो वेवलेंथ है यानी कि तरंग दैर्घ्य उसको हम λ2 बोल रहे हैं। ठीक, अब इनमें रिलेशन क्या हो सकता है? देखो, जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बेटा E इक्वल टू HC बाय लेमडा। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस करा है, E इक्वल टू HC बाय लेमडा। ठीक, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। अब मान लो कि यदि HC इक्वल टू हो जाए कांस्टेंट, HC क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, देन तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय लेमडा। H और C यदि कांस्टेंट हो जाए यानी कि नियत हो जाए तो मैं इस एनर्जी और इस वेवलेंथ को इस प्रकार से लिख सकता हूं। मतलब इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती वाला संबंध है। यहां से एक चीज हमको समझ में आ रही है,
कि यदि मैं तरंग दैर्घ्य को बढ़ाऊंगा तो जो एनर्जी है वो घटेगी, तरंग दैर्घ्य को बढ़ाने पर एनर्जी घटेगी। इससे हमको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये जो दो रेडिएशन है इनकी एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन क्या होता है वो देखेंगे। पहले आप ये नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अच्छा, देखो जैसे मैंने अभी लिखा था कि जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि जो E1 होगा वो लैम्डा 1 के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक इसी प्रकार जो E2 होगा वो लैम्डा 2 के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यही होगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको हटा के और इस तरह से बराबर का निशान लगा लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अब यदि इनका क्रॉस गुणा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, क्रॉस गुणा, ठीक है। क्रॉस गुणा करने पर यदि मैं क्रॉस गुणा कर दूं तो ये जो लैम्डा है लैम्डा 1 ये E1 के पास पहुंच जाएगा और ये जो E2 है ये लैम्डा 2 के पास पहुंच जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, E1 लैम्डा 1 इक्वल टू E2 लैम्डा 2, ठीक है बेटा। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। E1 लैम्डा 1 इक्वल टू E2 लैम्डा 2, ठीक है ना। यहाँ यहाँ पे E1 एंड E2 क्या है, एनर्जी। एनर्जी बोले तो ऊर्जा, ठीक है ना। और लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हिंदी में बोलते हैं बेटा तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। एक बार नोट करो। चलो कर लिया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, बोले फॉर द फर्स्ट रेडिएशन, फॉर द फर्स्ट रेडिएशन E1 इक्वल टू 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और दूसरा आपको बोला जाए फॉर द
सेकंड रेडिएशन। E2 इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो प्रथम विकिरण है उसकी एनर्जी E1 है और वो आपको 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, और जो दूसरी विकिरण है उसकी एनर्जी E2 है और वो आपको 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है ना। और बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन λ1 एंड λ2। मतलब आपसे λ1 और λ2 के बीच रिलेशन पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे देखो। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला है E1 λ1 इक्वल टू E2 λ2। ठीक है, E1 मेरे को कितना दिया है 25 और λ1 वो पता नहीं है। E2 मेरे को दिया है 50 और λ2 वो मेरे को पता नहीं है। ठीक है, अब मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, जैसे ये λ1 है तो λ1 को तो यही रहने दो और ये 25 को इसके बट्टे में ले लो, तो 50 इंटू λ2 अपान 25। ठीक है, तो λ1 इक्वल टू, जब मैं 25 से 50 को काटूंगा तो 2 बार जाएगा, 25 दूना 50, तो 2 इंटू λ2। फाइनली मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ λ1 इक्वल टू 2 λ2। ये इन दोनों के बीच रिलेशन हो गया। ठीक है, और यही हमारा आंसर भी है, λ1 इक्वल टू 2 λ2। ठीक है ना, इस चीज को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे, λ2 को यही रहने दो और ये 2 को इसके बट्टे में ले लो, इस तरह से। ठीक है ना, तो λ2 इक्वल टू हो जाएगा λ1/2। ये आंसर भी हो सकता है। ठीक है ना, नोट कर लो। चलो अगला देखें, एक वेवलेंथ वाला देख लेते हैं ना। जैसे मान लो फॉर फर्स्ट रेडिएशन λ1 इक्वल टू 400 एंगस्ट्रॉम। फॉर सेकंड रेडिएशन λ2 इक्वल टू 800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमको तरीका सीखना है कि करते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो विकिरण है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। जो फर्स्ट रेडिएशन है, जो फर्स्ट विकिरण है, उसके लिए λ1 दिया हुआ है 400 एंगस्ट्रॉम, और जो सेकंड रेडिएशन है उसके लिए λ2 दिया हुआ है 800 एंगस्ट्रॉम। बताना क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2। मतलब E1 और E2 के बीच हमको संबंध बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, E1 λ1 इक्वल टू E2 λ2। अच्छा, E1 वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन λ1 मेरे को पता है, कितना है 400, इक्वल टू E2 वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन λ2 मेरे को पता है, कितना है 800। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है देखो, E1 को तो आप यहीं रहने दो। ठीक है, इक्वल टू ये 400 को इसके बट्टे में ले लो, 400 को इसके बट्टे में ले लो, तो ये हो जाएगा E2 इंटू 800 बटा 400। ठीक है,
अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं E1 इक्वल टू, देखो ये 400 से 800 दो बार जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा E2 इंटू 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E1 इक्वल टू 2 E2। तो एक आंसर तो हमारा ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E2 को यही रहने दो और 2 को इसके बट्टे में ले लो, तो ये हो जाएगा E2 इक्वल टू, ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो E1 बाय 2। एक आंसर ये हो सकता है, ठीक है ना भाई। वो तो ऑप्शन देख के हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑप्शन में ये है या ये है, या तो ऑप्शन में ये होगा या ये होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने आपको दो विकिरण की ऊर्जा और उनकी तरंग दैर्ध्यों के बीच क्या संबंध होता है वो बताया, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तब तक के लिए जय राम जी की।